हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मंदिरा त्रिपुरा किचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चना दाल की लाते, वो भी बहुत ही टेस्टी, हलवाई से भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। दोस्तों, एक बार खाओगे तो टेस्ट नहीं बोल पाएंगे। तो अभी चना दाल को मैंने पानी में पहले ही भिगो के रखे हैं और मैंने यहाँ पर चना एक बाउल ले लिया है। अभी उसका पानी निकाल लेंगे। तो पानी को मैं निकाल लिया है और साथ में मिक्सी का जार ले लेंगे और उसको दरदरा करके पीस लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, बिना पानी दिए उसको पीसना है चना की दाल को। और बहुत ही टेस्टी है चना की दाल, और घर में बनाइए इस तरह से, और कोई झमेला कोई झंझट नहीं, जल्दी ही बन जाता है दोस्तों। तो अभी उसको मैं दरदरा करके पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है इस तरह से। तो ज़्यादा नहीं पीसना है दोस्तों, थोड़ा सा ही हल्का सा दरदरा करके पीसना है। और ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। तो यहाँ पर छोटा कटोरी में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है चना की दाल को। अभी आगे का प्रोसेस देखते हैं। अभी चना की दाल को मैं क्या करेंगे, पकौड़ा बनाएंगे। तो दोस्तों, हैरान मत होइए, लड्डू बना रहे हैं तो पकौड़ा किस लिए बना रहे हैं, तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो कढ़ाई गैस में बिठा दिया है, अभी घी गरम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, घी को थोड़ा सा पिघलने देंगे। तो यहाँ पर मेरा घी गरम हो गया है। तो अभी जो चना दाल को मैंने पीस लिया है उसको अभी इस तरह से छोटा छोटा करके पतला पतला करके मैं घी में डाल देंगे। तो जो गैस को मैं थोड़ा सा लो फ्लेम में ही रखेंगे और उसको थोड़ा सा मैं गोल्डन ब्राउन होने तक उसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आंच में मत तलिएगा, थोड़ा सा गैस को कम करके फ्राई कीजिए। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा उलट पलट करके देंगे और उसके बाद थोड़ा सा लाल लाल होने तक उसको फ्राई करेंगे 3 मिनट तक। तो इस तरह से पकौड़ा बना के ले लेंगे दोस्तों। और ये हो गया है लाल लाल, अब इसको निकालते हैं। अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। और जो कोई भी मेरा चैनल को न्यू देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी एक कटोरी में निकाल लेंगे, अभी उसको ठंडा होने देंगे, साइड में रख देंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पर इसको ठंडा होने देंगे और उसको यह इधर में चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई बिठा दिया है और एक बाउल मैंने चीनी ले लिया है। तो अभी मैंने एक बाउल चीनी ले लिया तो आधा बाउल पानी डालेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी चीनी लिया है तो आधा कटोरी ही पानी डालेंगे और चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी इतना गाढ़ा करके बनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ही चिपचिपा होना ज़रूरी है। तो अभी इसको चीनी को पिघलने के लिए मैं चाशनी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद यहाँ पर कलर के लिए मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। तो आप लोग चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर घर में बना रही है तो घर में जो चीज़ है वो उसी से बनाएंगे। आप लोग चाहे तो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट जैसा बिल्कुल हल्दी पाउडर डालने से भी। तो यहाँ पर चाशनी मेरा तैयार है, तो साइड में रखेंगे। तो इधर मेरा जो पकौड़ा है ठंडा हो गया है। अभी उसको मैं फिर से मिक्सी जार में दरदरा करके पीस लेना है। तो दोस्तों, अभी इस तरह से दरदरा करके पीस लेना है और बहुत ही बढ़िया है, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करिए। तो इस तरह से मैंने दरदरा करके पीस लिया है। अभी फिर से घी में उसको फ्राई करेंगे। तो पहले इसको जो मैंने पकौड़ा बनाया था थोड़ा सा घी बचा है तो उसमें ही डाल देंगे। अभी फिर से यहाँ पर 2-3 मिनट और घी में फ्राई करेंगे, ताकि जो अंदर में कच्चा रह गया है वो पक जाएगा और थोड़ा सा कच्चापन, जो चना दाल का जो कच्चापन रह जाता है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटरमेलन का सीड डाल दिया है, आप लोग का पास वाटरमेलन का सीड ना हो तो आप लोग बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है ना, चना दाल का भी बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, बंद कर देंगे। तो इधर चाशनी मेरा बन के तैयार हो गया है, चीनी का चाशनी। तो यहाँ पर जो मैंने जो चना को फ्राई किया है घी में उसको डाल देंगे और उसको पकाएंगे और धीमे आंच में ही उसको पकाना है। तो इस तरह से चलाते जाना है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से बढ़िया से खुशबू आ रही है दोस्तों। तो अभी हो गया है और जैसे देखने में बूंदी का लड्डू जैसे देख रही है, अभी हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और
निकाल लेंगे चना की दाल को। तो अभी मैं गैस बंद कर दिया है। अभी एक थाली में निकाल लिया है। अभी इसको ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से थाली में रखेंगे और ठंडा होने के बाद ही लड्डू बनाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को किस किस को चना दाल पसंद है और किस तरह के चना को बना के खाने का पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर मेरा जो चना है ठंडा हो गया है और पूरी ठंडा नहीं है, अभी भी हल्का गर्म है दोस्तों। और ठंडा ज़्यादा ठंडा होगा तो आपका लड्डू सही से नहीं बनेगा। तो ठंडा नहीं करना है ज़्यादा, हल्का सा ही गर्म होने के बाद ही आप लड्डू बना पाएंगे। तो अपना हिसाब से छोटा बड़ा आप इस तरह से साइज़ कीजिएगा और इस तरह से लड्डू को धीरे धीरे करके आप साइज़ बनाएंगे और ज़्यादा दबा के आप लड्डू मत बनाइएगा। तो इस तरह से शेप मेरा हो गया है। तो इस तरह से पूरा मैं लड्डू तैयार करके ले लेंगी और बहुत ही इजी है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है पूरा एक कटोरी का, मेरा यहाँ पर 20 लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो छोटा बड़ा आपका हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों और नीचे कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आपको एक मैं तोड़ के दिखाएंगी, अंदर भी बहुत ही बढ़िया, देखने में मोती चूर का लड्डू का जैसा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर मिलेंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए। हम बाय बाय।